दोस्तों आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हमारा आज का टॉपिक है एनएसजी कमांडो। दोस्तों हम एनएसजी कमांडोज के बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में एनएसजी कमांडोज, उनकी हिस्ट्री, ऑपरेशंस और एनएसजी कमांडोज का सिलेक्शन एंड उनकी ट्रेनिंग दोस्तों, और जो एनएसजी कमांडोज के द्वारा वेपन्स यूज़ किए जाते हैं और इनके मिशंस, इसके बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों एनएसजी कमांडोज को भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस में से एक माना जाता है। यदि आप भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके भारत की टॉप स्पेशल फोर्सेस के बारे में जान सकते हो। और दोस्तों मैंने यहाँ पे पैरा कमांडो और मार्कोस कमांडो के सिलेक्शन प्रोसेस और उनके ट्रेनिंग को लेकर भी वीडियो बनाई है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो दोस्तों आप भी उन वीडियोस को भी यहाँ चैनल में जाकर उनको काफ़ी अच्छे से देख सकते हो डिटेल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। एनएसजी कमांडो, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो, कॉमनली नोन एज ब्लैक कैट्स, यानी कि दोस्तों एनएसजी कमांडोज को हम ब्लैक कैट्स कमांडो भी बोलते हैं। इट जे काउंटर टेररिज्म यूनिट ऑफ इंडिया। दोस्तों यह काउंटर टेररिज्म यूनिट है इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, जिसके अंडर में डायरेक्टली काम करती है। इट वॉज फाउंडेड ऑन 16 अक्टूबर 1984। दोस्तों इसको 16 अक्टूबर 1984 को फाउंड किया गया था, फॉलोइंग ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, फॉर कॉम्बैटिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट द इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि दोस्तों इसको टेररिस्ट एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि दोस्तों जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनसे कॉम्बैट कर सकें, और स्टेट्स को दोस्तों इंटरनल डिस्टर्बेंस और टेररिज्म एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों इसका गठन किया गया था। फॉर्मलाइज्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986, यानी कि दोस्तों जो यह फॉर्म की गई, यह पार्लियामेंट के अंडर फॉर्म की गई। दोस्तों इसको कौन से एक्ट के अंडर में बनाया गया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। इट इज़ वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों जो भारत की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, सीएपीएफ, भारत की जो 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है दोस्तों, उनमें से यह एक है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और ब्लैक कैट कमांडो। दोस्तों द एनएसजी इज अ फेडरल कॉन्टीजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स, यानी कि दोस्तों यह एक फेडरल कॉन्टीजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स है जो कि टैकल करती है ऑल फैक्ट्स ऑफ टेररिज्म को इन द कंट्री एज ए स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म फोर्स। एक दोस्तों स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म फोर्स होने के नाते इट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड ओनली इन द एक्सेप्शनल सिचुएशंस। दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में इसको डिप्लॉय किया जाता है, एंड इज़ नॉट मीन टू टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्सेज और द अदर पैरा मिलिट्री फोर्सेज। और दोस्तों यह इस चीज़ के लिए नहीं बनी है कि जो फंक्शंस हैं स्टेट पुलिस फोर्सेज के या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज के, उनको टेक ओवर कर ले। दोस्तों इसको एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही डिप्लॉय किया जाता है। द एनएसजी इज ट्रेन टू कंडक्ट काउंटर टेररिज्म टास्क, यानी कि दोस्तों क्या क्या काम है, जैसे कि काउंटर टेररिज्म टास्क इंक्लूडिंग काउंटरिंग हैकिंग हाईजैकिंग ऑन द लैंड, सी, एयर, बम डिस्पोजल, सर्च, डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आईईडीज, पीबीआई पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि दोस्तों ब्लास्ट होने के बाद की इन्वेस्टिगेशन, एंड होस्टेज रेस्क्यू मिशंस। दोस्तों यह टास्क हैं जो एनएसजी के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों इन टास्कों में एनएसजी कमांडोज, ये ब्लैक कैट कमांडोज बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलाइज होते हैं दोस्तों, हाईली ट्रेंड होते हैं। दोस्तों अब जो अभी फिलहाल में हाल में करंटली जो डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों, वो हैं M.A. गणपति जी, इज एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है दोस्तों। ये 1986 बैच के उत्तराखंड काडर के जो नाउ सर्विंग कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और ये विद इफेक्ट फ्रॉम कब से हैं दोस्तों? 18/3/2021, यानी कि 18 मार्च 2021 से हैं दोस्तों। ही हैज़ प्रीवियसली सर्व्ड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यानी कि दोस्तों वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी काम कर चुके हैं दोस्तों, एंड डीजीपी ऑफ उत्तराखंड, यानी कि दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं उत्तराखंड के। दोस्तों हिस्ट्री एंड ऑपरेशंस, दोस्तों जैसे कि आपको पता है द एनएसजी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द वेक ऑफ 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, बहुत बड़ा ऑपरेशन, उसके बाद ही एनएसजी का गठन किया गया था दोस्तों। एंड द हाई
कोलेटरल डैमेज टू गोल्डन टेम्पल एंड सिविलियन एंड मिलिट्री कोलेटरल कैजुअलिटीज, यानी कि दोस्तों उस टाइम पे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसमें हाई कोलेटरल डैमेज था गोल्डन टेम्पल को भी और सिविलियंस को भी दोस्तों, और वहाँ पे मिलिट्री कोलेटरल कैजुअलिटीज, यानी कि दोस्तों वहाँ पे मिलिट्री को भी नुकसान हुआ था। सिंस इट्स फाउंडिंग द एनएसजी हैज़ बीन यूज्ड इन द पंजाब इन 1986, यानी कि दोस्तों एनएसजी को पंजाब में 1986 में यूज़ किया गया, वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया था। एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी दोस्तों इनको यूज़ किया गया, वहाँ पे काफ़ी डिप्लॉय किया गया और दोस्तों इन्होंने अपना काम बहुत ज़्यादा बेखूबी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से निभाया। 30 अप्रैल 1986 अबाउट 300 NSG commandos and 700 border security force troops stormed the Golden Temple in Operation Black Thunder, यानी कि दोस्तों 1986 में जो 300 NSG कमांडोज थे और 700 BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ट्रूप्स थे दोस्तों, जिनको स्टॉर्म था, जो कि गोल्डन टेम्पल में वहाँ पे जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर था उनमें इनका हिस्सा था दोस्तों, वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया गया था। द टेम्पल वॉज क्लियर्ड एंड हैंडेड ओवर टू द पंजाब पुलिस, दोस्तों टेम्पल को क्लियर करवाया गया और वहाँ पे पंजाब पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया था 1 मई 1986 को। 300 सिख मिलिटेंट्स वर कैप्चर्ड वर नॉट डेथ और इंजरी फॉर द आइदर साइड, यानी कि दोस्तों जो 306 मिलिटेंट्स थे उनको वहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था और वहाँ पे कोई डेथ्स और इंजरी नहीं थी फॉर आइदर साइड, मतलब दोस्तों किसी भी साइड से। दोस्तों जनवरी 1988 में जो एनएसजी कंडक्टेड ऑपरेशन ब्लैक हॉक, यानी कि दोस्तों एनएसजी के द्वारा 1988 में ऑपरेशन ब्लैक हॉक कंडक्ट किया गया, ए हेलीबोर्न ऑपरेशन इन द मेन एरिया ऑफ द पंजाब, मंद एरिया ऑफ द पंजाब में ब्लैक हॉक ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था एनएसजी के द्वारा। 12 मई 1988 जो दोस्तों 1000 एनएसजी कमांडोज, उसमें काफ़ी ऑफिसर्स भी थे और दोस्तों नॉन कमीशन ऑफिसर्स भी थे दोस्तों, यानी कि जो ऑफिसर्स नहीं थे, मतलब जो सिंपली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाते हैं दोस्तों, वो भी थे और ऑफिसर्स भी थे, यानी कि ऑल रैंक्स सराउंडेड द गोल्डन टेम्पल फॉर येट अनदर असोल्ट इन द ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पे फिर इन्होंने जो गोल्डन टेम्पल था उसके सराउंड किया गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 में दोस्तों। स्नाइपर टीम्स आर्म्ड विद हेकलर कोच पी SG-1 राइफल्स विद नाइट स्कोप टुक पोजिशंस, यानी कि दोस्तों जो स्नाइपर टीम्स थी उन्होंने जो इनका वेपन होता है दोस्तों हेकलर एंड कोच पी SG-1 राइफल, उसके साथ में नाइट स्कोप के साथ में पोजीशंस ली, इंक्लूडिंग एटॉप ए 300 फुट वाटर टावर, वहाँ पे जो वॉच टावर होते हैं दोस्तों 300 फुट जो ऊंचा टावर था वहाँ पे पोजीशन ली। वाइल कमांडोज फ्रॉम द 51 SAG डिवाइडेड इनटू असोल्ट स्क्वाड्रंस, यानी कि दोस्तों जो 51 SAG है ये एनएसजी के अंदर ही दोस्तों इनको यूनिट्स में डिवाइड किया होता है दोस्तों, डिवाइडेड इनटू द फिर असोल्ट स्क्वाड्रन, उनको भी असोल्ट स्क्वाड्रंस में डिवाइड कर दिया गया। द एयर SRG वॉज यूज टू सील ऑफ द एरिया अराउंड द टेम्पल, यानी कि दोस्तों SRG ने वहाँ पे सील किया ऑफ द एरिया अराउंड द टेम्पल फॉर टैक्टिकल स्पोर्ट। जो दोस्तों 5 सितंबर को से 15 जनवरी 1988 को दोस्तों गार्डिंग ऑफ हाई रिस्क टेररिस्ट कोड नेम द जैक, यानी कि दोस्तों जो उस टाइम पे हाई रिस्क टेररिस्ट कोड था दोस्तों नेम जैक, वहाँ पे उसको गार्ड किया दोस्तों एनएसजी के द्वारा। 4 अगस्त 1989, यानी कि दोस्तों 4 अगस्त 1989 ऑपरेशन माउस ट्रैप इन द तरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में दोस्तों ऑपरेशन माउस ट्रैप को अंजाम दिया गया इन द कंजक्शन विद द पंजाब पुलिस एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेज, यानी कि दोस्तों पंजाब पुलिस के साथ में मिलके और अदर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ में मिलके। 10 नवंबर 1990, यानी कि दोस्तों 10 नवंबर 1990 को एनएसजी टास्क फोर्स फ्लाउन टू कोलकाता टू रेस्क्यू होस्टेजेस ऑफ ए थाई एयरबस बाय बर्मीज स्टूडेंट, यानी कि दोस्तों एनएसजी टास्क फोर्स फ्लोन टू कोलकाता, जो एनएसजी टास्क फोर्स थी दोस्तों वो कोलकाता गई, वहाँ पे रेस्क्यू होस्टेजेज ऑफ ए थाई एयरबस, जो दोस्तों होस्टेजेस थे उनको रेस्क्यू किया गया थाई एयरबस के, जो कि बर्मी स्टूडेंट्स के द्वारा वहाँ पे दोस्तों उनको हाईजैक वगैरह कर लिया गया था। तो वहाँ पे एनएसजी ने जो होस्टेज थे थाई एयरबस के उनको वहाँ पे रेस्क्यू किया दोस्तों। 26 नवंबर 2008, यानी कि दोस्तों इनके बारे में तो हर कोई जानता होगा, मुंबई अटैक्स दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो एंड ऑपरेशन साइक्लोन टू फ्लश आउट टेररिस्ट एंड रेस्क्यू होस्टेजेस आफ्टर द मल्टीपल अटैक्स अक्रॉस द मुंबई, यानी कि दोस्तों जो उस टाइम पे मुंबई में काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए थे, वहाँ पे दोस्तों फिर ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो एंड ऑपरेशन साइक्लोन चलाया गया ताकि वहाँ पे टेररिस्ट को फ्लश आउट कर दिया जाए और वहाँ पे जो होस्टेजेस थे उनको रेस्क्यू किया गया था दोस्तों। मेजर संदीप उनिकृष्ण एंड हवलदार गजेंद्र सिंह बिस्ट ऑफ द स्पेशल एक्शन ग्रुप वर
मार्टियर्ड इन द एक्शन ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी कि दोस्तों जो शहीद मेजर संदीप उनिकृष्ण जी और शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट जो स्पेशल एक्शन ग्रुप के थे दोस्तों, वहाँ पे अपने कार्य को अंजाम देते हुए दोस्तों वहाँ पे शहीद हो गए थे ऑपरेशन के दौरान में। ओवर 1900 रूम्स वर स्कैन, 8 टेररिस्ट किल्ड, यानी कि दोस्तों 900 कमरे स्कैन किए गए थे और 8 टेररिस्ट को मार गिराया था। एंड ओवर 600 होस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया गया था दोस्तों ड्यूरिंग द ऑपरेशन। फिर 2013 में पटना बॉम्बिंग हुई दोस्तों, एक टीम एनएसजी की विच वॉज सेंट टू पटना फॉर पोस्ट ब्लास्ट एनालाइज, यानी कि दोस्तों फिर वहाँ पे पटना में टीम को भेजा गया एनएसजी को ताकि वहाँ पे जो ब्लास्ट होने के बाद में एनालाइज कर सके। सेड एटलीस्ट 3 मोर इम्प्लोजिव एक्सप्लोसिव डिवाइसेज, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज आईईडीज डिफ्यूज की गई दोस्तों, कम से कम 3 वहाँ पे एनएसजी के द्वारा। फिर दोस्तों 2016 में जैसे पठानकोट अटैक हुआ था, एक एनएसजी टीम टुक पार्ट इन द ऑपरेशन टू न्यूट्रलाइज टेररिस्ट, यानी कि दोस्तों एनएसजी टीम ने टुक पार्ट किया था ऑपरेशन में ताकि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। वेयर लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन लॉस्ट हिज लाइफ डिफ्यूजिंग अ ग्रेनेड और आईईडी वो भी ट्रैप्ड ऑन द बॉडी ऑफ ए डेड टेररिस्ट, यानी कि दोस्तों वहाँ पे जो शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सर थे उन्होंने अपनी जान दोस्तों देश के लिए कुर्बान कर दी। वहाँ पे एक वो ग्रेनेड को और जो इम्प्लोजिव एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि दोस्तों आईईडी है उसको वो डिफ्यूज कर रहे थे, उसके दौरान ये हादसा हुआ दोस्तों। एंड 12 अदर मेंबर्स ऑफ द यूनिट वर इंजर्ड, यानी कि दोस्तों 12 मेंबर्स थे जो वो इंजर्ड हो गए थे दोस्तों। अब दोस्तों सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, दोस्तों सिलेक्शन इज डिमांडिंग एंड हैज़ ए ड्रॉप आउट रेट ऑफ अबाउट 70 to 80%, यानी कि दोस्तों एनएसजी में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा काफ़ी डिमांड में है और दोस्तों इसमें जो ड्रॉप आउट रेट होता है वो अबाउट 70 to 80% होता है दोस्तों। 3 of their 14 months ऑफ ट्रेनिंग इन मानेसर, दोस्तों जो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है 14 महीने में से वो हरियाणा में होती है दोस्तों मानेसर में। आर डिवोटेड टू द बेसिक्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इनको बेसिक्स सिखाया जाता है। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग हैज 26 एलिमेंट, जो फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग है उसके 26 एलिमेंट्स होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम क्रॉस कंट्री ऑब्स्टेकल कोर्सेज टू जंपिंग फ्रॉम हाइट्स अक्रॉस डिवाइड्स एंड स्केलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेन, यानी कि दोस्तों वहाँ पे 26 एलिमेंट होते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के। और उसमें क्या क्या होता है दोस्तों, क्रॉस कंट्री से लेके वहाँ पे हाई जंप, दोस्तों वहाँ पे जो अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो ज्योग्राफी होती है दोस्तों, अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, अलग अलग तरह की वहाँ पे सिचुएशंस होती हैं दोस्तों, कंडीशंस वहाँ पे इनको सर्वाइव करना पड़ता है, वहाँ पे रहना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान में। 1 एंडोरेंस टेस्ट इन्वॉल्व्स मार्शल आर्ट, दोस्तों एक एंडोरेंस टेस्ट भी होता है जिसमें मार्शल आर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। टारगेट शूटिंग एट द एंड ऑफ द ऑब्स्टेकल रिडन क्रॉस कंट्री रन, यानी कि दोस्तों यह टेस्ट भी जब ऑब्स्टेकल रिडन क्रॉस कंट्री के खत्म होने के बाद यह टेस्ट भी इंक्लूड होता है दोस्तों। दिस मीन टू क्वेज द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस अंडर द कंडीशंस ऑफ स्टेट एंड एग्जीक्यूशन, दोस्तों इनको इसलिए बनाया गया ताकि जो कैंडिडेट होता है उसकी परफॉर्मेंस को देख सकें, जो कंडीशन होती है स्ट्रेस की और एग्जीक्यूशन उसके बाद भी उसकी कंडीशन कैसी है दोस्तों, कैंडिडेट की कंडीशन को चेक करने के लिए इन टेस्टों को बनाया गया दोस्तों। दोज हु सक्सेसफुली कंप्लीट द टेस्ट आर सेंट फॉर द 9 months ऑफ एडवांस ट्रेनिंग, यानी कि दोस्तों जो सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं फिर उनको आगे 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। बिफोर बीइंग इंडक्टेड इनटू द एनएसजी एस्पिरेंट्स आल्सो हैव टू अंडरगो अ रिगरस साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि दोस्तों एनएसजी में आने से पहले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको एक रिगरस साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंडर भी होकर गुजरना पड़ता है। द ट्रेनिंग इंक्लूड्स लर्निंग टू कंडक्ट अर्बन काउंटर टेररिज्म, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, जैसे कि अर्बन काउंटर टेररिज्म, अंडर वाटर ऑपरेशंस, हाउस इंटरवेंशन, काउंटर यूएवी, एंटी ड्रोन ऑपरेशंस, बम डिटेक्शन, डिस्पोजल स्किल्स अपार्ट फ्रॉम वेरियस अदर स्पेशलाइजेशन, यानी कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती हैं, उनमें से ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों प्राइमरी बेस पे सिखाई जाती हैं। दोस्तों स्मॉल आर्म्स और वेपन्स, यानी कि दोस्तों जो एनएसजी कमांडोज के द्वारा वेपन्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों ग्लोक 17 पिस्टल, SIG SG 551 असोल्ट राइफल, बेरेटा AR 7090 असोल्ट राइफल, फ्रेंची स्पास 15 कॉम्बैट शॉटगन, ट्रेका 7.62 39 mm कार्बाइन, M249 लाइट मशीन गन, हैकलर कोच MSG 90 स्नाइपर राइफल, हैकलर कोच PSGI AI स्नाइपर राइफल, IWI टैवर X95 बल्ब राइफल, बैरेट मॉडल 98B स्नाइपर राइफल, हैकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन, SIG MPX सब मशीन गन, ग्लोक नाइव्स एंड कॉर्नर शॉट गन्स, ये दोस्तों ये स्मॉल आर्म्स होते हैं जो एनएसजी कमांडोज के द्वारा ऑपरेशंस के दौरान में यूज किए जाते हैं। दोस्तों मिशन, दोस्तों स्पेशली
मिशन क्या होता है, मेन एम क्या होता है दोस्तों। द एनएसजी इज अ फेडरल कॉन्टीजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स, यानी कि दोस्तों फेडरल कॉन्टीजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स है जिसको टू टैकल ऑल फैक्ट्स ऑफ द टेररिज्म इन द कंट्री, यानी कि दोस्तों किसी भी तरह के टेररिज्म को कंट्री के अंदर इनको फेस करना होता है, उसको टैकल करना होता है दोस्तों। एज ए स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म फोर्स इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द एक्सेप्शनल सिचुएशन। यानी दोस्तों ये मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका हूं दोस्तों मैं आपको कि इनको सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही यूज किया जाता है। और दोस्तों ये अदर जो पुलिस के फंक्शंस होते हैं उनको टेक ओवर करने के लिए नई बनी है दोस्तों। और दोस्तों इसका रोल उसके बाद से दोस्तों ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि यह और बाकी फंक्शंस के लिए नहीं बनी है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है दोस्तों, ओवर द ईयर्स जैसे जैसे दोस्तों साल बढ़ रहे हैं, जो इसका रोल है दोस्तों वो भी एक्सपेंड किया जा रहा है टू प्रोवाइड पर्सनल सिक्योरिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियन। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपको पता भी होगा कि जो एनएसजी कमांडोज होते हैं वो जो वीवीआईपी और जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन होते हैं दोस्तों, जो उनका रिगार्डलेस ऑफ द रियल थ्रेट दोस्तों दैट दे फेस, जो उनके पास कोई थ्रेट वगैरह होता है दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि ये सब दोस्तों जो उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है उसमें उनको सिक्योरिटी के अंदर एनएसजी कमांडोज की सिक्योरिटी भी प्रदान की जाती है दोस्तों। और दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एनएसजी कमांडो है ना दोस्तों, उसका कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है एनएसजी को फॉर जनरल पब्लिक के लिए दोस्तों, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है एनएसजी कमांडो का। जो पर्सनल्स होते हैं ना उनको डिप्यूट किया जाता है, जो आर्म्ड फोर्सेज है दोस्तों, जैसे जो इंडिया की 7 आर्म्ड फोर्सेज हैं दोस्तों, एक तो उसमें से एनएसजी है, उसको छोड़ के बाकी जो 6 आर्म्ड फोर्सेज है दोस्तों उनमें से जो पर्सनल्स होते हैं उनको ही डिप्यूट किया जाता है। फिर वो अपना कोर्स और सिलेक्शन वहाँ पे टेस्ट दे के दोस्तों, साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजर के, रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग से गुजर के फिर वो एनएसजी कमांडो बन सकते हैं दोस्तों एनएसजी कमांडोज के बारे में यही था। यहाँ पे दोस्तों डिटेल मेरी समाप्त होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें दोस्तों। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। वीडियो को भी लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में दोस्तों। आप दोस्तों यदि आप एनएसजी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते रहो। और दोस्तों वहाँ पे जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है या सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं, आप उनमें सेलेक्ट हो जाओ। फिर उसके बाद आप भी एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो और एनएसजी कमांडो बन सकते हो दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।